अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का हमारा सब्जेक्ट है और कोर्स है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने 5 डिसिप्लिन्स देखे थे, जिसमें अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 डिसिप्लिन्स हों तो दैट ऑर्गेनाइजेशन शेल बी कॉल्ड अ लर्निंग और इनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इन 5 डिसिप्लिन्स में कोई भी डिसिप्लिन मिसिंग हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह पाते। ठीक है, इससे जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिसिप्लिन देखे थे उनमें एक डिसिप्लिन था सिस्टम थिंकिंग। ठीक है, सिस्टम वाइड थिंकिंग और ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पर्सनल मास्टरी डिस्कस किया था, जो कि इंडिविजुअल इन्हांसमेंट की बात की जाती है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने मेंटल मॉडल्स देखे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर्ड विजन एक डिसिप्लिन था उसको देखा था। ठीक है, आज जो लास्ट डिसिप्लिन है दैट इज टीम लर्निंग। ठीक है, नाउ दीज 5 disciplines, if they exist in any organization, we will be right in saying that that specific organization is a learning organization or a developing organization. ठीक है, अब टीम लर्निंग क्यों ज़रूरी है, why it's important फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और टीम लर्निंग जहाँ पे ना हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कह पाते। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनल मास्टरी भी तो देखी थी कि ऑन इंडिविजुअल लेवल अगर लर्निंग हो तो वो भी तो एक तरह से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल लर्निंग एट सम लेवल इज इररिलेवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ठीक है, इंडिविजुअल लर्निंग तो होती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को इतना जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, इंडिविजुअल लर्न ऑल द टाइम एंड येट देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ठीक है, बट इफ टीम लर्न दे बिकम अ माइक्रोकॉज्म फॉर लर्निंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर टीम लर्न करती है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड लर्निंग को हम लोग कहेंगे। इसी तरह जो आपके इनसाइट्स है, जो इनपुट्स जो फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर वो जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इफ वी पुट दोज इनसाइट्स इनटू एक्शन, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू दैट कि जहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग तो होती है लेकिन because of some bureaucratic hierarchy वगैरह, because of the closed system, ठीक है, वहाँ पे collaborations वगैरह की कमी होती है, तो individual learning जो है आपकी team learning and ultimately organizational learning नहीं हो पाती। ठीक है, okay, for a team what's important is an alignment या कोऑर्डिनेशन या डायरेक्शन अगर किसी भी ग्रुप या टीम में ना हो तो वो टीम जो है बजाय इसके कि वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाए, दैट प्रूव्स टू बी अ वर्सनिंग कॉज फॉर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि एम्पावरिंग नॉन अलाइंड इंडिविजुअल्स worsens the chaos and makes managing the team even more difficult. ठीक है, fine, team learning is important, but a team if unaligned वो क्या करती है, वो बजाय इसके कि फायदेमंद हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बदतर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, फॉर जैज म्यूजिशियन इट इज कॉल्ड बीइंग इन द ग्रूव। ठीक है, आपके जो म्यूजिशियंस है वो जब एक साथ जो भी म्यूज़िक जो है वो प्ले करते हैं, उसमें अगर हारमोनी ना हो, उसमें अगर वो अलाइनमेंट ना हो, तो उसको हम लोग फिर जो है बीइंग इन द ग्रूव नहीं कह पाएंगे। ठीक है, नाउ अलाइनमेंट एंड सिनर्जिज्म, ठीक है, दीज बोथ गोज साइड बाय साइड। अगर अलाइनमेंट ना हो तो वहाँ पे आपकी सिनर्जी नहीं रहती। ठीक है, बाय सिनर्जी आई मीन के 1+1, वो जो कहते हैं कि 1+1 इज नॉट इक्वल, डजंट इक्वल 2, इट इक्वल्स 11,
कि एक जो 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 इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स है, जो उनका पावर है, अगर दो इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं तो वो जो है वो एफर्ट्स या वो पोटेंशियल जो है वो बजाय इसके कि एड अप हो वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको, इस फिनोमेना को हम लोग सिनर्जी कहते हैं। और सिनर्जी आपकी इफेक्टिव टीम फॉर्मिंग में होती है। अगर आपका टीम जो है वो इफेक्टिवली ना बना हो और डायरेक्शन लेस हो और उसमें आपकी अलाइनमेंट ना हो, तब आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मीटिंग्स विल लास्ट फॉर आवर्स येट फ्लाई बाय। ठीक है, मीटिंग्स होती है, आपके घंटों मीटिंग चलती है, टीम मीटिंग्स होती है, लेकिन एट द एंड उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ठीक है, नो वन रिमेंबर्स हु सेड व्हाट, बट नोइंग वी हैड रियली कम टू अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि हम लोग ये, बजाय ये कि हम लोग देखें कि किसने क्या कहा, हम ये देखें कि क्या हमारे दरमियान शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या हुई। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी टीम लर्निंग होती है। ठीक है, ऑफ नेवर हैविंग टू वोट बिकॉज देयर इज सो मच कंसेंसस। अब देखें, ये भी एक मसला है उस टीम में, ऐसी टीम, इसको हम लोग हार्मनी नहीं कहेंगे ना, टू मच, इसको अलाइनमेंट नहीं कहेंगे, कंफ्यूज ना कीजिएगा। ऐसी टीम के जहाँ पे क्या हो, वहाँ पे फुली 100% कंसेंसस डेवलप हो फ्रॉम द स्टार्ट, वहाँ पे आपकी जो है डिस्कशन और डायलॉग ना हो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और हर चीज़ पे कंसेंसस है, दैट इज काइंड ऑफ वार्निंग फॉर यू। ठीक है, वो जो है वहाँ पे ज़रूर कोई मसला होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेंसस हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अलाइनमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम ग्रुप थिंक कहेंगे। ठीक है, ओके। टीम लर्निंग, अ डेफिनेशन क्या है टीम लर्निंग? द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ अ टीम। ठीक है, आपकी अलाइनमेंट और कैपेसिटी बिल्डअप करना टीम में कि वो जो है क्या करे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, इट बिल्ड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ शेयर्ड विजन। अब इन ट्रू सेंस अगर अलाइनमेंट हो, सिनर्जी हो टीम में, तो आपका शेयर्ड विजन भी अचीव होगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इट ऑल्सो बिल्ड्स ऑन पर्सनल मास्टरी। अगर टीम में अलाइनमेंट हो, टीम में सिनर्जी हो, तो आपकी पर्सनल मास्टरी जो है वहाँ पे क्या करती है, बहुत हेल्प आउट करती है। ठीक है, इन अचीविंग द रिजल्ट्स। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल मास्टरी ना हो तो इट्स लाइक टू वे। पर्सनल मास्टरी, आपकी पर्सनल इन्हांसमेंट ना हो, नीदर यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ लाइक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ अ टीम। और इसी तरह अगर टीम में वो हार्मनी ना हो तो आप जो है अपनी सेल्फ इन्हांसमेंट भी नहीं कर पाते। सो इट्स अ टू वे। ठीक है, knowing how to play together, team are the key learning unit in an organization. ठीक है, ओके। द डिसिप्लिन ऑफ टीम लर्निंग, ये जो डिसिप्लिन है आपकी लास्ट डिसिप्लिन है। ठीक है, द टीम्स accomplishments can set the tone and establish a standard for learning together for larger organization. Now this thing, आपकी पर्सनल मास्टरी से बढ़कर ऑन अ लार्जर स्केल अगर आपकी टीम में लर्निंग हो, अल्टीमेटली दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट इट हैज 3 क्रिटिकल डायमेंशंस। ठीक है, 3 क्रिटिकल डायमेंशन क्या है? फर्स्ट, देयर इज अ नीड टू थिंक insightfully about complex issues. आप अगर किसी भी टीम में हो तो आपको जो है, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, एक होती है टॉकिंग अबाउट बैलेंस एंड रिफ्लेक्शन। आपने जो है अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है, आपने जो है ओपन रहना है, इनसाइटफुल रहना है, अपना सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको भी ओपन रखना है। ठीक है, teams must learn how to tap the potential for many minds to be more intelligent than one mind. ठीक है, आप being a manager, you must have that capability to bring the issues and the point of views of your subordinates to the surface. If you are autocratic, ठीक है,
your behavior is autocratic, your subordinate will never ever dare to present their point of view. ठीक है, तो आपने ये भी करना है कि आपने जो है इश्यूज को और पॉइंट ऑफ व्यूज को क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग दैट ऑन द सरफेस. ठीक है. सेकेंड, देयर इज अ नीड फॉर इनोवेटिव कोऑर्डिनेटेड एक्शंस. वही होता है फॉर अ मैनेजर, यू हैव टू हैव दैट इनोवेटिव स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन भी बरकरार रहे और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पे रेज हो. ठीक है. थर्ड, देयर इज द रोल ऑफ अ टीम मेंबर्स ऑन अदर टीम्स. ठीक है. अब ऐसा है कि टीम लर्न फ्रॉम अदर टीम्स. ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी एज अ मैनेजर, एज अ बॉस होनी चाहिए कि इफ यू आर फॉर्मिंग 2 डिफरेंट टीम्स और 3 डिफरेंट टीम्स, देयर शुड बी दैट कैपेसिटी कि एक टीम जो है वो अगले टीम से क्या करे, सीखे, इंसाइट्स ले. ठीक है. देयर शुड बी आप कहो कि कोलैबोरेशन अमंग द टीम, अमंग डिपार्टमेंट हो. ठीक हो, वो साइलो ना हो. साइलो मेंटालिटी का हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट वो क्या करती है, कोलैबोरेट नहीं करती है विद अदर डिपार्टमेंट और अदर टीम्स. ठीक है. लर्निंग टीम फोस्टर्स अदर लर्निंग टीम्स थ्रू इनकलकेटिंग द प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स ऑफ टीम लर्निंग. ठीक है. टीम ए must help out team B, and team B must have that capability to learn and gain insights from team A. Okay, the discipline of team learning, it's continued. It is a collective one. Obviously, in team learning, there are more than one person. Okay? It is meaningless to say that I, as an individual, am mastering the discipline of team learning. Okay? Now, if I say fine, on individual level, you say कि मैं learn कर रहा हूँ इस team learning से. ठीक है, मैं individual learning कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा. सही है, ऐसा नहीं कर सकता है. ठीक है. यहाँ पे पर्सनल मास्टरी या इंडिविजुअल लेवल की बिल्कुल भी बात नहीं होगी. ठीक है. A learning organization can only learn from team learning. ठीक है. और टीम लर्निंग वही बात है कि आप पर्सनल मास्टरी आप में होनी चाहिए, तब जाके आपकी टीम लर्निंग होती है. ठीक है. In the same sense that it is meaningless to say I'm mastering the practice of being a great jazz ensemble. ठीक है. आप for example if you are playing an instrument in an orchestra, ठीक है, आप जो है there is a group of musicians और आप भी उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, how can you say कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा ये बजाता हूँ, जब तक वो कोऑर्डिनेशन, वो अलाइनमेंट, वो हार्मनी among your colleagues ना हो. ठीक है. अगर वो एक भी गलत जो है इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो पूरा का पूरा जो टीम होता है म्यूजिशियंस का, वो क्या होता है, म्यूजिक आपका जो है वो ठून नहीं रहता. ठीक है. Involves mastering the practices of dialogue and discussion. Now the team learning, अगर टीम लर्निंग आप कहते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि टीम लर्निंग होनी चाहिए, देयर मस्ट बी दीज 2 things, dialogue and discussion. You must master the art and skills of dialogue and discussions. जैसे पर्सनल मास्टरी में भी हमने देखा था इन आपके इंटरेक्शन और पर्सनल कम्युनिकेशन की, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस की बात की थी. यहाँ पे भी डायलॉग एंड डिस्कशंस की जो स्किल्स हैं वो होने चाहिए. ठीक है. ओके, डायलॉग एंड डिस्कशंस दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, बहुत ज़रूरी है और बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. डायलॉग भी होनी चाहिए और डिस्कशन भी होनी चाहिए, बट यू शुड रिमेंबर दैट दे आर नॉट द सेम थिंग्स. एंड in our organizations they are interchangeably used, लेकिन ऐसा नहीं होता. There is a difference between the dialogue and a discussion. ठीक है. ओके, क्या होती है, मैं थोड़ा बहुत इसका बता देता हूँ. डायलॉग क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है और आपके डिस्कशंस में क्या होते हैं. ठीक है. In dialogue there is the free and creative exploration of complex and subtle issues. ठीक है. आप जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हो, you have to
you have to be free from your your colleagues and vice versa. आपके colleagues भी किसी भी तरह के जो है वो आपको ना रोके, ठीक है। आपके फ्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या हो, सरफेस पे आए, कम्युनिकेट हो, और दूसरे साइड से भी क्रिएटिव आपके आइडियाज़ जो है वो क्रिएटिवली सरफेस हो, और आप जो है किसी भी इशू, किसी भी आपके कॉम्प्लेक्स इश्यूज और सटल इश्यूज को जो है आप क्या करते हो, उसकी क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन करते हो, ठीक है। आपके डायलॉग में एक जो बात होती है जो कि डिफरेंशिएट करते हैं डिस्कशन से, वो होती है डीप लिसनिंग टू वन अनदर, ठीक है। एक डीप लिसनिंग है, हौसले से सुनना है। डिस्कशन में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। डिस्कशन में क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीप लिसनिंग टू वन अनदर, एंड वन मोर मेन पॉइंट इज सस्पेंडिंग ऑफ वंस ओन व्यू। आप डायलॉग में क्या करते हैं, यू हैव टू सस्पेंड योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू लिसन और हियर द अदर पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट, ठीक है। डिस्कशंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है दूसरे बंदे ने ख़त्म भी नहीं किया होता है, यू थ्रो आउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होती है, वहाँ पे बाहर बंदा जो है वो क्या करता है, वो चाहता है कि उस पोजीशन पे रहे, कि विनिंग पोजीशन पे रहो, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जिस तरह भी हो वो मतलब इम्प्लीमेंट हो। डायलॉग में नहीं होता। डायलॉग में देयर इज अ क्रिएटिव थर्ड ऑल्टरनेटिव हम लोग ढूंढते हैं। डिस्कशंस में ये होता है कि एवरीवन इज प्रूविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, बाय कॉन्ट्रास्ट अगर डिस्कशन की बात की जाए, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डायलॉग, उसमें डिफरेंट व्यूज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फिर उन व्यूज को जो है डिफेंड किया जाता है, ठीक है। एंड देन देयर इज अ सर्च फॉर द बेस्ट व्यू टू सपोर्ट डिसीजन that must be made at this time, ठीक है। हर बंदा जो डिस्कशंस में जो है वो विन करता है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रांग होती है, तो वो वही इम्प्लीमेंट होता है। डायलॉग में क्या होता है, डायलॉग में आपके और भी अल्टरनेटिव्स देखने के पूरा वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल जाता है। आप अल्टरनेटिव सोचते हो, आप बिल्कुल यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन विनिंग द आर्ग्यूमेंट और विनिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डायलॉग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, लाइक गैरिस, इसने शेयर्ड विजन में भी इसने बहुत काम किया है, उसके बारे में भी इसने बहुत लिखा है। गैरिस कहता है कि डिफेंसिव रूटीन्स, डिफेंसिव रूटीन क्या है, वेज ऑफ इंटरैक्टिंग दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थ्रेट और एम्बैरेसमेंट बट विच ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम लर्निंग। नाउ डिफेंसिव रूटीन्स हम हर एक में डिफेंसिव रूटीन है, ये habitual way of interacting that protect us and others from threat or embarrassment, ठीक है। डिफेंसिव रूटीन में होता क्या है कि आप जो है इतना अपना पॉइंट ऑफ व्यू और इतने अपने टोन को जो है डिफेंसिव बनाते हो कि ये आपकी अजम्पशन होती है, इफ माय पॉइंट ऑफ व्यू इज प्रूवन रॉन्ग, ठीक है, और फॉल्स, तो क्या होगा, वहाँ पे एम्बैरेसमेंट होती है, वहाँ पे मुझे कोई भी थ्रेट्स या जो जिस प्रेजुडिस की हम बात करते हैं वो किसी न किसी तरह हर्ट होता है, ठीक है। ये डिफेंसिव रूटीन्स जो है ये हमें जो है लर्निंग से प्रिवेंट करती है, हमें रोकती है, ठीक है। जहाँ पे आपकी डिफेंसिव रूटीन्स हो, जो हमारे अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम सब में ये डिफेंसिव रूटीन्स किसी ना किसी हद तक होती है, ठीक है। हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको सही प्रूव करें, बेशक वो गलत हो। वी आर नॉट सीकिंग और वी आर नॉट इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, इंस्टेड वी वांट आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू बी प्रूवन राइट, वो जैसा भी हो। इससे पहले हम लोगों ने ये कहा था कि रियलिटी नहीं होती, डिस्कशन या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो डिफरेंस की बात करती है, इट्स नॉट सो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू गलत है और XYZ की जो है सही है, या XYZ की गलत है और मेरी ठीक है, ठीक है। ये अजम्पशंस होती है, कुछ भी हो अजम्पशंस, रियलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी भी अजम्पशंस होती है और आपकी भी अजम्पशंस होती है, और अजम्पशंस जो है वो बिल्डअप होती है, वो आपकी जिस तरह आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आप जिस तरह इन्वायरमेंट में रहते हो, आप उसी तरह की जो है थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होता है, और आप उसको जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आप
डिफेंड करते हैं, ठीक है। सो डिफेंसिव रूटीन्स एक ये करना चाहिए, पर्सनल मास्टरी का वो है, आप लोगों को भी करना चाहिए। डिफेंसिव रूटीन्स को जो है आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर सही नहीं है या मैं गलत प्रूव करता हूँ तो दैट शुड बी लाइक एम्बैरेसमेंट और थ्रेट टू मी, टू माई ईगो और प्रेजुडिस, ठीक है। ये आपको लर्निंग से रोकती है, ठीक है। If you want to be a learning person, if you want to enhance yourself or enhance your personal mastery, you have to be open. You have to acknowledge कि fine, I can be wrong, ठीक है। Okay, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके जो डिस्कशंस और डायलॉग्स होती है, ठीक है। डायलॉग एंड डिस्कशंस में वही आपकी इंक्वायरी और रिफ्लेक्शन होती है। इंक्वायरी जैसे कहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू आपने अगले बंदे का सुन लिया, आपने जो है इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी इनटू व्हाट्स ही सेइंग, ऑब्जेक्टिवली आपने उससे जो है सोर्स का पूछना है कि कहाँ से आपने ये डेटा जो है कलेक्ट किया है या किस बेस पे जो आप बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्शन, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि देयर आर टू थिंग्स, वन ऑन द राइट कॉलम we write what we say and on the left column we write what we think, ठीक है। तो आपने थिंकिंग और सेइंग का जो गैप है उसको फिल करने के लिए रिफ्लेक्ट करना होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में आपकी थिंकिंग चल रही होती है और कॉन्शियसली आप जो है बोल रहे होते हैं। तो इन दोनों गैप को जितना ब्रिज करोगे तो वहां पे आपकी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। डिफेंसिव पोस्चर, सिस्टम थिंकिंग इज स्पेशली प्रोन टू इवोकिंग डिफेंसिवनेस, ठीक है। अब ये मसला ये है कि जो सिस्टम थिंकिंग होती है, ठीक है, जो जिस तरह हमारी थिंकिंग डेवलप होती है या जिस तरह हम सिस्टम का सोचते हैं, जो एक सिस्टम डेवलप होता है वो जो हमें इस पे मजबूर करता है कि हम लोग डिफेंसिव हो, ठीक है। सिस्टम थिंकिंग आई मीन ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी सिस्टम थिंकिंग प्रिवेल करती है, ठीक है। कैसे वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में, किसी मजलिस में जो सिस्टम डेवलप हुआ होता है, ठीक है, हम उस सिस्टम पे चलते हुए हम लोग जो है डिफेंसिव अप्रोच जो है अपनाते हैं, ठीक है। बिकॉज इट्स सेंट्रल मैसेज दैट आवर एक्शन क्रिएट आवर रियलिटी, ठीक है। सिस्टम थिंकिंग में ये फॉल्स होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो आपकी हियरार्कीज वगैरह का मसला होता है। यू कैन नॉट लाइक, अगर आप बॉस हो, आप मैनेजर हो, आप कभी ये नहीं कहोगे कि आपके सबऑर्डिनेट के सामने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या हो, गलत हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आपकी अपनी प्रेजुडिस होती है। इसी तरह आपकी गैदरिंग्स वगैरह में भी ये चीज़ें होती है। एक तरह से सिस्टम में जो है ये चीज़ डेवलप हुई होती है, ठीक है। द प्रॉब्लम वी परसीव आर कॉज्ड बाय आवर एक्शन, नॉट बाय एक्सटर्नल एक्सोजिनस फोर्सेस आउटसाइड ऑफ अस। ये हमारी परसेप्शन होती है कि ठीक है, जो भी हम कर रहे होते हैं वो इट्स नॉट लाइक देयर इज नो एक्सटर्नल एलिमेंट इन्वॉल्व, वो सब जो है हमारी वजह से होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। हम पे जो है मोहतात रहते हैं, हम जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जब सामने रखते हैं तो उसमें फिर वो सारे प्रेजुडिस वगैरह, वो सारे आपके फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिफेंसिव रूटीन जो है वो अपनाते हैं, ठीक है। अब अगर इसके कॉन्ट्ररी हम ऐसे करें कि यार देयर आर एक्सोजिनस फोर्सेस आउटसाइड ऑफ अस, आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल, ठीक है, मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, मैं गलत भी हो सकता है और उसमें जो है बाहर के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तब हम जो है ओपन वहाँ पे रहेंगे। लेकिन सिस्टम थिंकिंग की वजह से हम जो है कंपेल्ड है कि हम लोग मोहतात रहें, डिफेंसिव रहें, ठीक है, ताकि जब आगे कोई अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी जो स्ट्रेटेजी है या जो भी हम लोगों ने प्लान किया होता है वो गलत प्रूव हो तो हमें जो है मलामत सलामत फिर ना किया जाए, ठीक है। ओके, डिस्कशन और डायलॉग में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो होते हैं प्रैक्टिस परफॉर्म, ये हमें करना चाहिए, ठीक है। Like any other, you can say a game or any other activity, if there is no practice, आपका जो है आप उस एरिया में प्रॉस्पर नहीं कर सकते हो, सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। The discipline of team learning require practice, ठीक है। Teams do not practice enough
जनरली, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कौन टीम लर्निंग या टीम्स में प्रैक्टिस या डायलॉग और डिस्कशन कहाँ पे जो है वो उसकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अ ग्रेट प्ले और अ ग्रेट ऑर्केस्ट्रा डज नॉट हैपन विदाउट प्रैक्टिस, ऑब्वियसली, ठीक है। नीदर डज अ ग्रेट स्पोर्ट्स टीम। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्रैक्टिस भी नहीं है और फिर जो है कोई एथलीट जो है वो टॉप पे भी होता है, ऐसा नहीं होता है। या अगर कोई अच्छा म्यूजिक प्ले करता है, यू कैन नॉट से कि उसके पीछे जो है वो कोई प्रैक्टिस ना हो। ऑब्वियसली वो दिन रात का प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो एक्सेल करता है अपनी फील्ड में, ठीक है। सच टीम्स लर्न बाय कंटिन्यूअल मूवमेंट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस प्रैक्टिस, ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, द स्टेट ऑफ टीम लर्निंग इज पोरली अंडरस्टूड, ठीक है। वी कैन नॉट, अच्छा पोरली अंडरस्टूड की क्यों है टीम लर्निंग आपके, उसका पहला जो वजह है वो वी कैन नॉट डिस्क्राइब द फिनोमेना with no measures, ठीक है। अब टीम लर्निंग वी कैन नॉट हैव दैट गेज, दैट मेजरिंग रॉड जिसपे हम लोग कहें कि यार ये टीम जो है ये लर्निंग टीम है, या ये टीम जो है यहाँ पे लर्निंग हो रही है। वी हार्डली हैव फ्यू ऑफ दोज जिस पे हम लोग जो है गेज कर सके या उसको जो है मेजर कर सके कि यहाँ पे लर्निंग होती है या नहीं होती, ठीक है। ये ख़ास वजह है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इज अ टीम अ लर्निंग टीम और अ नॉन लर्निंग टीम, ठीक है। देयर आर नो ओवर आर्किंग थ्योरीज, ठीक है। बिल्कुल कोई मॉडल, कोई थ्योरीज वगैरह ना हो जिससे हम लोग कहें कि यार ये टीम लर्निंग जो है ये टीम जो है ये लर्निंग टीम है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश टीम लर्निंग फ्रॉम ग्रुप थिंक। व्हाट्स ग्रुप थिंक, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने हार्मनी और जो है सिनर्जी की बात की है, तो ग्रुप थिंक में भी एक तरह से वो हार्मनी है, सबसे ज़्यादा ग्रुप थिंक में होती है हार्मनी, ठीक है। टीम लर्निंग और ग्रुप थिंक को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। टीम लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी टीम में टीम मेंबर ए's पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप मेंबर बी, ठीक है। आपका जो टीम हेड होगा या टीम में जो मेजॉरिटी जिनके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे या कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह भी होगा, आप जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करते हो, लेके चलते हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव दैट स्मूथ गोइंग, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप कहते हो कि यार जो भी मेजॉरिटी तो नहीं कहेंगे, जो भी ये इन्फ्लुएंशियल बंदा कहता है या XYZ कहता है तो मैं भी वही बात करता हूँ, ठीक है। यू डोंट हैव योर ओन थिंकिंग, यहाँ पे आप जो है वो थिंक नहीं करते हो या डिफरेंट आइडियाज़ आप नहीं देते या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पेश करते हो, ठीक है। ये आपकी मीटिंग्स में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है और आपकी टीम्स में भी होती है, जबकि टीम लर्निंग में ऐसा नहीं है। टीम लर्निंग इज़ टोटली ओपन। टीम लर्निंग में आपके जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने शेयर्ड विजन में कहा, ठीक है। एवरीवन मस्ट हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। देयर आर फ्यू रिलायबल मेथड फॉर बिल्डिंग टीम लर्निंग, कुछ है जो कि जिसके हम लोग कहें कि यार टीम लर्निंग जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। ओके, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, इट हैज़ नेवर बीन लाइक ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंट या नीड उनकी जो है पहले कभी ना थी जितनी आज है। ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशंस के शेप्स बदल जाते हैं, आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क होते हैं वो थीम वाइज होते हैं, ठीक है। कंप्लेक्सिटी ऑफ टुडेज प्रॉब्लम डिमांड्स इट, ऑब्वियसली, सही है। एक्शंस ऑफ टीम मस्ट बी इनोवेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड। ओके, स्किल्स अंडरलाइंग टीम लर्निंग, वही बात है कि टीम लर्निंग तब होती है जब आपके जो है ये डिसिप्लिन्स जो है वो हो इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। आपकी पर्सनल मास्टरी भी हो, आपकी शेयर्ड विजन भी है और आपका सिस्टम थिंकिंग भी हो। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तब जाके आपकी टीम लर्निंग होती है। और इसी तरह टीम लर्निंग में भी आपकी पर्सनल मास्टरी जो है वो डेवलप होती है, आपका शेयर्ड विजन बन जाता है और आपकी सिस्टम थिंकिंग जो, सो इट्स अ टू वे। इट्स नॉट दैट के you must have these disciplines, you must be acquainted with these disciplines, तब जाके आपकी टीम लर्निंग होती है। और अगर आपकी टीम लर्निंग होती है तो ये चीज़ें ना हो, नो, इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। ओके, डेविड बॉम साइकोलॉजिस्ट, क्वांटम थ्योरिस्ट था, क्वांटम थ्योरी उन्होंने वो किया था, पेश की थी। डेवलप अ थ्योरी एंड मेथड ऑफ डायलॉग व्हेन अ ग्रुप बिकम्स ओपन टू द फ्लो ऑफ लार्जर इंटेलिजेंस, ठीक है।
जिस तरह क्वांटम थ्योरी में कहा गया है कि यूनिवर्स इज बेसिकली एन इंडिविजिबल होल, इसी तरह आपके डायलॉग में भी कहा गया है कि आप क्या करते हो, आप होल ऑफ अ लॉट ऑफ पीसेस, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ आपके टीम मेंबर्स जाके आपके जो है ग्रेटर इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप करता है। आप जो है पर्सनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे जो इंटेलिजेंस होती है, जो आपकी आईक्यू होती है, वो इतनी जो है इफेक्टिव नहीं होती। अगर आपके वो टीम में हो तो वो ज्यादा जो है इफेक्टिव होती है। ठीक है, ओके, a unique synthesis of the two major intellectual currents, systems or holistic view of nature. ठीक है, interactions between our internal models and our perception and actions. ठीक है, पहले तो उसने ये कहा है कि आपके सिस्टम और होलिस्टिक व्यू होना चाहिए ऑफ द नेचर। वही बात है कि वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम, वी आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, या अगर शेयर्ड विजन की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन नॉट से कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है चीज़ें होती है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होती है। ठीक है, और दूसरा इंटरैक्शन बिटवीन आर इंटरनल मॉडल्स एंड आर परसेप्शंस एंड एक्शन। देयर मस्ट बी इंटरैक्शन बिटवीन इंटरनल मॉडल्स जो डेवलप होती है, हमारी परसेप्शंस और हमारी एक्शन, जिसको हम लोगों ने शेयर्ड विजन में भी कहा था कि रिफ्लेक्शन, या आप क्या सोचते हो और क्या बोलते हो। एक को राइट हैंड पे लिखना है और एक को लेफ्ट हैंड पे लिखना है, फिर इन दोनों को जो है क्या करना है, कोशिश करनी कि इन दोनों को जो है गैप को ब्रिज करना होता है। ठीक है, रेमिनिसेंट ऑफ द सिस्टम थिंकिंग, सही है, ये सजेस्ट यही करती है सिस्टम थिंकिंग विच कॉल्स अटेंशन टू हाउ बिहेवियर इज ऑफन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर ओन एक्शन एज गाइडेड बाय आवर परसेप्शन। ठीक है, इसी तरह की सिस्टम थिंकिंग भी यही होती है। ठीक है, सिस्टम थिंकिंग भी आपकी इसी तरह बनती है। ठीक है, आपका बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर और बिहेवियर आपका कॉन्सिक्वेंस और या नतीजा है आपके एक्शंस का। ठीक है, और आपके एक्शन जो है वो गाइड हुए होते हैं बाय योर थॉट प्रोसेस, बाय योर परसेप्शन। ठीक है, ओके, बॉम्ब्स ऑन द पर्पस ऑफ साइंस। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। नॉट द ये कहता है कि साइंस इज नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज सिंस ऑल साइंटिफिक थ्योरीज आर इवेंचुअली प्रूव्ड फॉल्स। ये कहता है कि जो थ्योरीज होती है ये यूजुअली फॉल्स होती है। मतलब अगर थ्योरी जो है वो इफ दे प्रूव राइट, ऑब्वियसली वो थ्योरीज आपकी जो है वो फिर क्या बन जाती है, आपके लॉज बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो थ्योरीज से रहती है वो फॉल्स रहती है। तो इसका ये मतलब है कि वी आर नॉट कंसर्न विद accumulating ऑफ नॉलेज, रादर वी आर कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मेंटल मैप्स। हम लोगों ने अपनी मेंटल एक्सरसाइज करनी है, अपना जो है दिमाग यूज करना रहता है कंटिन्यूअसली। मेंटल मैप्स दैट गाइड एंड शेप आवर परसेप्शन एंड एक्शंस। ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट अ कांस्टेंट म्यूचुअल पार्टिसिपेशन बिटवीन नेचर एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कहता है कि जो थ्योरीज होती है, साइंटिफिक थ्योरीज जो है वो यूजुअली हम ये नहीं कहते कि वी शुड हम किसी थ्योरी तक पहुंच गए और वो बस तो दैट इज द लास्ट, मतलब वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाती। नहीं, वो कहता है कि थ्योरीज जो है वो रॉन्गली प्रूव होती है। हमारा मकसद एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज या थ्योरीज डेवलप करना नहीं होता। हम लोगों का मकसद होता है कि हम रेगुलरली अपनी माइंड मैपिंग या मेंटल मैपिंग करें। ठीक है, ओके, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आवर थॉट इज इनकोहेरेंट and the resulting counterproductiveness lies at the root of the world's problem. ठीक है, जो हमारा thought process है वो incoherent है। ठीक है, हम जो बोलते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, ये हार्मोनाइज नहीं है। हमारा बिहेवियर, हमारा थिंकिंग प्रोसेस और हमारे एक्शंस जब इनमें इनकोहेरेंस हो, जिस तरह म्यूजिक में एग्जांपल दी कि वहाँ पे अगर हार्मोनी ना हो, कोहेरेंस ना हो, तो वो जो है फिर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है। और ये तब जाके आपके ऑर्गेनाइजेशंस में भी मसले होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि एज इलेक्ट्रॉन्स वी मस्ट लुक ऑन थॉट एज अ सिस्टमैटिक फिनोमेना अराइजिंग फ्रॉम हाउ वी इंटरैक्ट एंड डिस्कोर्स विद वन अनदर। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी डायरेक्शंस होती है, वो किस तरह उनकी मूवमेंट होती है, इसी तरह ये कहता है कि हमारा इंटरैक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन, ये सारी चीज़ें जो है क्या हो, हम कोशिश करें कि they should be in harmony with each other. Okay, dialogue and discussion. Suspending assumptions.
in dialogue what you do, by assumption I mean your point of view, ठीक है, it's not a reality. जिस तरह पहले कहा कि you first point is you should suspend your assumptions. डायलॉग में आप दूसरे को चांस देते हो बोलने का, आपकी जो assumptions होती है उसको आप क्या करते हो, सस्पेंड करते हो, ठीक है, सस्पेंड करते हो. there is a difference between suspension and suppression. suppress नहीं करना है आपने, you have to suspend. आप जो है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो, उसको सबकॉन्शियसली प्रोसेस करते हो, ठीक है, बाय लेटिंग गो यूर जो भी आपका थॉट है, जो भी आपकी परसेप्शन है, जो भी आपका प्रेजुडिस है, जो भी आपका ईगो है, उसको मिटा के आपने उस बंदे को सुनना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है, ठीक है. तब जाके आपने क्या करना है, अपने अजम्पशन जो है पेश करनी है, ठीक है. मसला हमारे सामने क्या होता है, वी हैव अ स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस, ठीक है, हमारा एक अलग सा थॉट होता है, अलग सी परसेप्शन बनी हुई होती है ऑलरेडी. हम उन लेंस से, वो ग्लासेस हम लोगों ने पहने हुए होते हैं, इसलिए हम लोग जो भी मतलब बंदा जितना भी कोशिश करे कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस करे, हम नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने ग्लासेस पहने हुए होते हैं. हम लोगों ने जो थॉट होता है, इसको मैं शील्ड कहता हूँ, शीट को जो है सामने रखा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डिफेंसिव रूटीन जो हम लोगों ने डिस्कस किया पहले, डिफेंसिव रूटीन जो है वो डेवलप होती है. हम लोग वी आर ऑन डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है. सीइंग ईच अदर एज कलीग्स, दूसरा जो है मेन पॉइंट ऑफ व्यू, आप डायलॉग में क्या करते हो, यू सी ईच अदर एज कलीग्स, नॉट एज हरीफ, एक दूसरे को नहीं समझते, ओपोनेंट्स एक दूसरे को नहीं समझते हो, ठीक है. एंड देन देयर मस्ट बी अ फैसिलिटेटर हु होल्ड्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायलॉग. अब अगर आप जो है ये न्यूली डायलॉग की तरफ आते हो, यू मस्ट हैव फैसिलिटेटर, ठीक है. वो फैसिलिटेटर क्या करता है कि इफ एनी साइड इज डाइवर्टेड फ्रॉम दैट डायलॉग और दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो फिर डिस्कशन होती है, इधर उधर चला जाता है, वो इफेक्टिवनेस कम होती है. तो वहाँ पे फैसिलिटेटर क्या करता है, इंटरवीन करता है, वो कहता है कि यार कम टू दिस पॉइंट, ठीक है. बैलेंसिंग डायलॉग एंड डिस्कशन, ये भी उसका जो है क्या है, फैसिलिटेटर का काम है कि डायलॉग तो होती है लेकिन डिस्कशन भी होनी चाहिए, सही है. डिस्कशन में एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, फिर उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है. ये दोनों ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है. इसी से भी क्रिएटिविटी आपकी जनरेट होती है. इट शुड नॉट बी सोली डिस्कशन एंड इट शुड नॉट बी सोली डायलॉग, ठीक है. रिफ्लेक्शन, इंक्वायरी एंड डायलॉग, आपकी वही रिफ्लेक्शन की बात की है, सबकॉन्शियस माइंड्स वगैरह जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है. इंक्वायरी, बैलेंसिंग द इंक्वायरी, आपने जो है ओपनली उस नेक्स्ट जो आपका जो अपोजिंग जो आपके साइड पे बैठा होगा, उसके जो है आपने बातें ऑब्जेक्टिवली सुननी है, और फिर जो है उसको जो है सही से क्या करना है, अपने थॉट प्रोसेस में जो है उनको जो है प्रोसेस करना है, उसको जो है सिंथेसाइज करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है. ओके, देयर पावर लाइज इन देयर सिनर्जी, वही डायलॉग है, डायलॉग की बात की जाती है, ठीक है. अगर सिनर्जी ना हो तो आपकी ना टीम लर्निंग होती है, ना उसको हम लोग डायलॉग कहेंगे, सही है. नो सिनर्जी विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डिस्टिंक्शंस. अगर डिस्कशन और डायलॉग में हम लोगों को डिस्टिंक्शन का भी ना पता हो, उसके डिफरेंस का भी ना पता हो, तो वहाँ पे सिनर्जी नहीं रहती, सही है. डिस्कशन इज लाइक व्हाट, लाइक अ पिंग पोंग गेम वेयर द टॉपिक गेट्स हिट अराउंड, ठीक है. पिंग पोंग, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू फेंकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू फेंकते हो, और फिर जीतने की कोशिश करते हो, सही है. सब्जेक्ट इज एनालाइज्ड एंड डायग्नोज्ड फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है. एम्फेसिस इज ऑन विनिंग, ये डिस्कशन की बात की जाती है. हैविंग वंस व्यू एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप, ठीक है. इसमें हम ये कोशिश करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको माना जाए, ठीक है. असिस्टेंट एम्फेसिस on winning is not compatible with giving first priority to coherence and truth. Now, very good points. They say that if you are trying or your emphasis is on winning the argument, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपका मकसद और आपका एम जो है विनिंग हो, वहाँ पे आप प्रायोरिटी जो है नहीं दे सकते हो टू कोहेरेंस एंड ट्रुथ. वहाँ पे रियलिटी और ट्रुथ की बात पे नहीं की जाती, ठीक है. To bring about a change of priorities from winning to pursuit of the truth, a dialogue is necessary. अगर आप कहते हो कि no fine, I'm not into argument,
विनिंग की भी मैं बात नहीं करता, मैं ये भी नहीं, एक्सपेक्टेशन मेरी ये भी नहीं हो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हर तरह से बाय हुक और क्रुक जो है वो राइट साबित हो, वो जो है फाइनल वर्ड्स वही हो और उसी को इम्प्लीमेंट कर किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे फिर ट्रुथ जो है वो या परसूट ऑफ द ट्रुथ जो है वो पीछे रह जाता है, वो मकसद फिर पीछे रह जाता है, ठीक है। जबकि डायलॉग में ऐसा नहीं होता। डायलॉग में आप अपनी ईगो, अपनी प्रेजुडिस आप जो है पीछे रखते हो और ट्रुथ आप कहते हो को के प्रिवेल हो, ठीक है। ओके, नाउ डायलॉग इमर्ज फ्रॉम द ग्रीक, इट मीन्स थ्रू द मीनिंग, गोइंग थ्रू जिसको कहेंगे, ठीक है। मीनिंग पासिंग और मूविंग थ्रू। देयर शुड बी, डिस्कशन में मैंने कहा कि डिफेंसिव रूटीन्स हमारे होते हैं, वहाँ पे एक शील्ड होता है ऑफ जो हमारा थॉट है या परसेप्शन है उसका एक दीवार हमने बनाया होता है और हम जो है सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके उसको जो है क्या करते हैं, पैसिवली उसको सुन तो लेते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं होता है। जबकि गोइंग थ्रू मीन्स यू आर लाइक फ्लूइड, यू डोंट नेसेसरली हैव दैट शील्ड के आप जो है अपने जो लेंस पहने हुए होते हैं आप सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चले और अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आप उस तरह जो है रिगार्ड नहीं करते, सही है। थ्रू डायलॉग अ ग्रुप एक्सेस अ लार्जर पूल ऑफ कॉमन मीनिंग, ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली। आप क्या करते हो, आप फ्लूइडली आप जो है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू ओपनली सुनते हो, ठीक है। यू डोंट हैव अ शील्ड, यू डोंट हैव आपने अपने थॉट्स, अपने परसेप्शंस, अपने प्रेजुडिस, इसको जो है क्या करते हो आप जो है सस्पेंड करते हो, ठीक है। द होल ऑर्गेनाइजेस द पार्ट्स, ठीक है। Okay, in dialogue, like we said, purpose is not to win, but to go beyond any one individual's understanding. ठीक है? In dialogue, individuals gain insight that simply could not be gained individually. ठीक है? वो insights, वो point of views जो है वो dialogue में आ जाते हैं, ठीक है? In dialogue, individuals explore difficult, complex issues from many points of view. ठीक है? डिस्कशन में ऐसा नहीं होता। डायलॉग रिवील्स द इनकोहेरेंस इन आवर थॉट्स। डायलॉग में एक ये चीज़ भी होती है कि हमारे इनकोहेरेंस जो थॉट होती है, जो इनकोहेरेंट थॉट प्रोसेस होता है, उनको जो है क्या करता है, रिवील करता है। हमें पता चल जाता है कि यार ये मेरी परसेप्शन है, ये जो है प्रेजुडिस की वजह से मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसको मैं सपोर्ट करता हूँ या डिफेंड करता हूँ, ठीक है। द पर्पस ऑफ द डायलॉग टू रिवील द इनकोहेरेंस इन आवर थॉट। 3 टाइप्स ऑफ इनकोहेरेंस, ठीक है। क्या इनकोहेरेंस है? थॉट डिनाइज दैट इट इज पार्टिसिपेटिव, ठीक है। एक तो ये मसला है कि थॉट क्या कहता है, थॉट डिनाई करता है कि ये जो है ये डायलॉग जो है या ये डिस्कशन जो है ये पार्टिसिपेटिव हो, ठीक है। थॉट स्टॉप ट्रैकिंग रियलिटी एंड जस्ट गोज लाइक अ प्रोग्राम। तो हमारा थॉट बना हुआ आता है, ठीक है, वो रियलिटी को कभी जो है ना ट्रैक करता है ना सीख करता है, ठीक है। We misperceive the thoughts are our own. हम ये भी सोचते हैं कि हमारा थॉट जो है वो हमारा अपना है, ये नहीं कि जो सोसाइटी और जो आपकी सराउंडिंग्स, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपके लोगों से मिलना जुलना, वो जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है आपके थॉट प्रोसेस को। सो इट्स मेड अप ऑफ योर सराउंडिंग, ठीक है। बिकॉज वी फेल टू सी द स्ट्रीम ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम विच दे अराइज, ठीक है। हम ये नहीं कहते, सोचते कि यार ये कहाँ से ये थॉट प्रोसेस या ये थॉट स्पेसिफिक वे में जो हमारी थिंकिंग है कहाँ डेवलप होती है, ठीक है। थॉट एस्टेब्लिशेस इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस फॉर फिक्सिंग प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारा थॉट है या हमारी परसेप्शन है वो एक अपना स्टैंडर्ड बनाती है और उनके पास अपने सोल्यूशंस होते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि यार दीज आर द सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, वो फिक्स सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है कि देयर वर 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वन वाज सिम्प्टोमिक सोल्यूशन, वन वाज फंडामेंटल सोल्यूशन। हम लोगों ने सिम्प्टोमिक सोल्यूशन पे नहीं जाना है, हम लोग फंडामेंटल सोल्यूशंस पे जाना होता है, ठीक है। Incoherent thought stands in front of us and pretend that it does not represent, ठीक है। ये सटली काम कर रहे थे और अंडर द रग, अंडर द कारपेट ये थॉट जो है वो हमें जो है डिफेंसिव मूड पे रखता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यार हमारी परसेप्शन है, हमारी एक तरह से मेंटल मॉडलिंग इस तरह हो गई है, इस वजह से ज़्यादा जो है वो अगले के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है डिफेंसिवनेस शो करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, ठीक है। पता नहीं होता कि हम
सर्टनली या अंडर द कार्पेट या बिहाइंड द सीन एक थॉट डेवलप हुआ होता है जिसकी वजह से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े होते हैं, ठीक है। वी बिकम ट्रैप्ड इन द थिएटर ऑफ आवर थॉट्स, ठीक है। डायलॉग इज अ वे ऑफ हेल्पिंग पीपल टू से द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव नेचर ऑफ थॉट्स, ठीक है। ये कहता है कि आप, ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं उनको खुल के आप बयान करो, उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और लेट्स बी पार्टिसिपेटिव, अगला बंदा भी अपने थॉट्स को जो है वो सामने लाए, ठीक है। इन डायलॉग पीपल बिकम ऑब्जर्वर ऑफ देयर ओन थिंकिंग, दिस इज द थिंग। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सरफेस पे लाते हो, अपनी थिंकिंग को, अपने परसेप्शन को जो है खुल के कहते हो, जो हम लोगों ने लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम कहा कि व्हाट यू थिंक शुड बी ऑन द लेफ्ट एंड व्हाट यू से इन एक्चुअल शुड बी ऑन द राइट, और इन दोनों को ब्रिज करना है, तब जाके आपका जो है आप ऑब्जर्वर बन जाते हो अपनी थिंकिंग के, ठीक है। सस्पेंडिंग असम्पशन, होल्डिंग देम इन फ्रंट ऑफ यू, ये क्यों डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट बिकॉज थॉट डिल्यूड्स अस इनटू अ व्यू दैट दिस इज द वे इट इज, ठीक है। अब ये जो थॉट है ये हमें इस तरह गुमराह करती है कि ये कहती है कि दिस इज द वे इट इज, बस ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो है, जो अगला बंदा, जो भी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो बंदा जिस तरह है वो उसी तरह है, बस। फिर जो है अपने विंडोज ऑफ थिंकिंग जो है वो क्या करते हैं, अपने माइंड के क्लोज करते हैं, ठीक है। इसलिए सस्पेंडिंग असम्पशन जो है वो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। हम अपने असम्पशंस को सस्पेंड नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, सीइंग ईच अदर एज कलीग्स, ये भी डायलॉग का मेन पॉइंट है। अगर ये चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे तो वो उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव डायलॉग कहेंगे, ठीक है। सीइंग ईच अदर एज कलीग नॉट एज ओपोनेंट्स वगैरह, ठीक है। नेसेसरी बिकॉज थॉट इज पार्टिसिपेटिव, जब हम लोग एज ए कलीग सोचेंगे तो हम लोग ये भी कहेंगे कि यार ठीक है, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अगला बंदा भी पार्टिसिपेट करता है, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज ओन थॉट्स एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई ओन थॉट्स। Necessary to establish a positive tone and offset the vulnerability that dialogue brings, ठीक है। आपने vulnerable नहीं रहना है, आपने emotions को जो है बीच में नहीं लाना, अपना prejudice, अपना ego को जो है आपने क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। does not mean that you need to agree or share the same view। अब ऐसा भी नहीं है कि if I say I'm suspending my point of view, ठीक है, आप कहते हो कि या आप अपने थॉट को जो है, अपने परसेप्शन को जो है आप सस्पेंड करते हो या अपने असम्पशंस को सस्पेंड करते हो, और आप जो है अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो और उसको मानो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरीवन हैज़ टू रिप्रेजेंट देयर थॉट्स, उनको सामने रखना है, और फिर जो है कलेक्टिवली एक ऑल्टरनेटिव जो है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मसला क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें डायलॉग नहीं होती इन ट्रू सेंस, डायलॉग, कलीग्स एंड हायरार्की। अब ये चीज़ें जो है आपके कलीग्स, स्पेशली आपकी हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की बात की, इसकी वजह से हम लोग डायलॉग नहीं कर पाते, जो डायलॉग का ट्रू मीनिंग है वो उसको अचीव नहीं कर पाते। चूजिंग टू व्यू एडवर्सरीज एज कलीग्स विद डिफरेंट व्यूज हैज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स, ठीक है। अब होना तो इसी तरह चाहिए कि जहाँ पे आपके जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो, उसके बेनिफिट्स जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में इन एक्चुअल हम लोग नहीं कर पाते ऐसा, ठीक है। क्या वजूहात है वो हम देखेंगे। हायरार्की इज एंटीथेटिकल टू डायलॉग येट इज डिफिकल्ट टू एस्केप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हायरार्की की वजह से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने थॉट, मुझे पता है कि मेरा बॉस जो कह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डाइवर्ट करता हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होंगे एज अ सबऑर्डिनेट, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं चूँकि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इस तरह बनी है, वो कहते हैं कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। तो उस वजह से जो है हम क्या कहते हैं, वी कैन नॉट डेयर टू चैलेंज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर सुपीरियर्स, जिसकी वजह से डायलॉग नहीं होती, ओपननेस नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। Okay, people who are used to holding the prevailing view because of their senior position must surrender that privilege in dialogue and conversely, ठीक है। अब मसला ये है कि आपके जो सीनियर पोजीशंस पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो क्या करते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं अपने प्रेजुडिस की वजह से। वो कहते हैं कि वी कैन नॉट फॉरगो दिस, जो मैं हूँ वो मेरी
ईगो की वजह से मैं उस पर जो है क्या करूँगा, खड़ा रहूँगा, ठीक है। लेकिन डायलॉग ऐसा नहीं, डायलॉग मस्ट बी प्लेफुल, प्लेइंग विद द आइडियाज, इवेलुएटिंग एंड टेस्टिंग देम, ठीक है। अब इन रियल सेंस जो हम लोग मैनेजर्स देखते हैं वो तो ऐसा नहीं करते, वो तो प्लेफुल नहीं रहते, वो तो आइडियाज़ के साथ खेलते नहीं है, वो अपने थॉट प्रोसेस को कहाँ एवेलुएट करते हैं या कहाँ टेस्ट करते हैं, ठीक है। दे से दैट व्हाटएवर वी से और बिहेव इज राइट। ओके, अ फैसिलिटेटर हु होल्ड्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायलॉग, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडरेटर भी कहते हैं। डिस्कशन आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डायलॉग्स वगैरह देखते हो, एक साइड दो पे जो है एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं और दरमियान एक फैसिलिटेटर बैठा हुआ होता है, और वो जो है को स्मूथली इस डायलॉग या इस डिस्कशन को आगे लेके जाता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ स्किल्ड फैसिलिटेटर आवर हैबिट्स पुल्स अस टुवर्ड डिस्कशन एंड अवे फ्रॉम डायलॉग। अब वही बात है, अगर आपके फैसिलिटेटर ना हो तो हम लोग डिस्कशन की तरफ जाते हैं, हमारा प्रेजुडिस, हमारा ईगो जो है वो, या थॉट प्रोसेस जो है वो, शील्ड जो है या डिफेंसिवनेस रूटीन जो है वो आ जाती है, ठीक है। कैरीज आउट मेनी ऑफ द बेसिक ड्यूटीज ऑफ अ गुड प्रोसेस फैसिलिटेटर, ठीक है। ये फैसिलिटेटर्स जो है ये ऑब्वियसली इनकी ड्यूटीज़ यही होती है कि अगर आप जो है इस कॉन्टेक्स्ट जो डिस्कशन होती है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, होल्ड करना है, उसने रखना है कि डाइवर्जन वहाँ पे ना हो, ठीक है। बट द फैसिलिटेटर इज अलाउड टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ डेवलपमेंट सिंपली थ्रू पार्टिसिपेटिंग। अब ऐसा भी है कि आपके फैसिलिटेटर जो है वो क्या करता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई बंदा जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है तो इसको ये जो है इस तरह चैलेंज तो नहीं करना है, उसने ये अल्टरनेटिव भी पेश करना है कि यू आर राइट, इसके अलावा ये भी सही हो सकता है, ये चीज़ भी तो है, ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर उसको शेप करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी क्रिएटिविटी तो इसी तरह जनरेट होती है, ठीक है। As teams develop skills dialogue, the role of the facilitators become less crucial, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस हम करते हैं, प्रैक्टिस परफॉर्म एंड देन प्रैक्टिस अगेन परफॉर्म, ये चीज़ें जब होती है तो रोल ऑफ द फैसिलिटेटर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और वो आपका एक तरह से पार्टिसिपेटर्स बन जाता है, फैसिलिटेटर्स, ठीक है। बैलेंसिंग डायलॉग एंड डिस्कशन, डिस्कशन इज द नेसेसरी काउंटर पार्ट ऑफ डायलॉग। अब पहले भी कहा कि डिस्कशन मस्ट बी देयर। डिस्कशन क्या है, डिस्कशन एक तरह से हीट अप करता है, एक तरह से जो है वो ड्राइव करते हैं कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सरफेस पे आ जाए, ठीक है। इन डिस्कशन डिफरेंट व्यूज आर प्रेजेंटेड एंड डिफेंडेड, ठीक है। ये डिफेंड करना इट्स नॉट बैड, ये नहीं है कि आपने जो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो शील्ड होता है, जो डिफेंसिव रूटीन होती है, उसको आपने क्या करना है, मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल मैनेज करना है, ठीक है। विच में प्रोवाइड अ यूजुअल एनालिसिस ऑफ द होल सिचुएशन, ठीक है। In dialogue, different views are presented as a means towards discovering a new view, ठीक है। So they go side by side, both the discussion and the dialogue. Okay, dialogue versus discussion. Dialogue establishes the view that leads to the courses of action, ठीक है, while discussion leads to new courses of action without establishing the new view, ठीक है। डिस्कशन में वही होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों में से कोई जो है वो क्या होगा, सामने आएगा। जबकि डायलॉग में a new view is formed, ठीक है। Teams that dialogue regularly develop a deep trust that cannot help but carry over the discussion, ठीक है। अब जो ये डिस्कशन से आगे आ जाते हैं और वहाँ पे नए पॉइंट ऑफ व्यू, नए अल्टरनेटिव जो है जनरेट होती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी टीम जो है वो रेगुलरली डायलॉग करती होंगे, ठीक है। Okay, now what's the difference between great teams and mediocre teams? A team that is continually learning is the visible conflict of ideas, ठीक है। While in a great teams, conflict becomes productive, inducing the need for ongoing dialogue, ठीक है। Conflict is not bad thing, ठीक है। यही आपके conflict जो है वो नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी जो है वो क्या करती है, जनरेट करती है, सरफेस पे लाती है, ठीक है। जैसे आर्गेरिस कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट टीम्स एंड मेडियोकर टीम्स लाई इन हाउ दे फेस कॉन्फ्लिक्ट एंड डील विद द डिफेंसिवनेस दैट इनवेरिएबली सराउंड्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है तो ग्रेट टीम क्या करती है, वो जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है फेस करती है और अपना प्रेजुडिस और डिफेंसिवनेस या डिफेंसिव जो शील्ड होता है या डिफेंसिव रूटीन्स होते हैं उनको सप्रेस करके जो है आगे जाते हैं। जबकि जो डिफेंसिव लोग होते हैं या जिनका जो है थॉट प्रोसेस
कैलेंस पहने हुए थे, वो क्या करते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो क्या करते हैं, उसको मसला समझते हैं, मसला बना लेते हैं, ठीक है। डिफेंसिव रूटीन्स, entrenched habits we use to protect ourselves from the embarrassment and threat that come with exposing our thinking। वही बात है कि आपके डिफेंसिव रूटीन्स, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि ये जो है हमारे हैबिट्स से डेवलप होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू विन द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और सही गलत का जो है तमीज़ को जो है पीछे रख के हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगले पे क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव शेल अराउंड आवर डीपेस्ट असम्पशंस, हमारी असम्पशन जो अलग होती है उस असम्पशंस को हम लोग क्या करते हैं, विद होल्ड करते हैं, ठीक है। फोर्सफुल, आर्टिकुलेट, इंटिमिडेटिंग CEOs भी इसी तरह करते हैं, सही है। बट दे कैन नॉट बी सीन, ठीक है। मसला ये कि यही प्रेजुडिस, यही असम्पशन है, इसको हम लोग खुद ही भी नहीं देखते, ठीक है। हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं करते, सही है। In some organizations, to have incomplete or faulty understanding is a sign of weakness or incompetence। मसला यहाँ आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कहती है कि जो आपके इनकम्प्लीट और फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। वो कहते हैं कि अगर कोई मैनेजर में, किसी मैनेजर में वीकनेस हो, यहाँ पे आपको केस भी दिया गया है, कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉय है, उसको किसी चीज़ का जो है थोड़ा बहुत नहीं पता, कोई प्रोसेस का नहीं पता, या उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टीम को लीड कर सके, तो वो क्या करता है, वो छुपाता है अपनी वीकनेस को, ठीक है। क्यों छुपाता है? अपने डिफेंसिव रूटीन की वजह से। अब यही डिफेंसिव रूटीन को छुपाता है और अल्टीमेटली आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उस एक बंदे की डिफेंसिव नेचर की वजह से झटका लग जाता है, ठीक है। इट इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल फॉर मैनेजर्स टू एक्ट एज दो दे डू नॉट नो व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैनेजर्स कभी नहीं ये चाहेंगे कि उसको, उनके टीम मेंबर्स को, उनके सुपीरियर्स को या उनके इवन सब ऑर्डिनेंस को पता चले कि यार जो कुछ हो रहा है ये मेरी जो है इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है, अपनी प्रेजुडिस की वजह से, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर बिलीफ, अपना बिलीफ सिस्टम को अगर वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, मैनेजर्स मस्ट क्लोज देमसेल्व्स टू अल्टरनेटिव व्यू एंड मेक देमसेल्व्स अनइन्फ्लुएंसेबल, ठीक है। फाइन, मुझसे जूनियर बंदा है लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, किसी एक प्रोसेस में जो है वो ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि मैं अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करूं, मैं कहूँगा कि यार आई वॉन्ट हेल्प, आई वांट टू सीक हेल्प फ्रॉम यू, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? डिफेंसिव रूटीन्स बिकम एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा बन जाती है। सही, आपने बहुत से ऐसे इनकॉम्पिटेंट बंदे देखे होंगे और जो कि कभी एक्सेप्ट या एक्नॉलेज भी नहीं करते कि आई एम वीक इन दिस एरिया, ठीक है, अपने प्रेजुडिस की वजह से। वी आर द कैरियर्स ऑफ डिफेंसिव रूटीन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर द होस्ट्स। और ऑर्गेनाइजेशंस आपके होस्ट बन जाते हैं। एम्प्लॉइज में इनकॉम्पिटेंस होती है, वो वही ऑर्गेनाइजेशन का फिर जो है बेड़ा गर्क कर देते हैं, सही है। डिफेंसिव रूटीन्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ टीम दैट माइट अदरवाइज कंट्रीब्यूट टुवर्ड अ कॉमन विजन। यही डिफेंसिव रूटीन की वजह से क्या होती है, एक टीम जो है मीडियोकर टीम होती है, ग्रेट टीम या लर्निंग टीम नहीं बन पाती। अब ये देखिए शिफ्टिंग द बर्डन आर्किटाइप जो हम लोगों ने पढ़ा, सिस्टम थिंकिंग में पढ़ा, कैसे होता है, ठीक है। देखिए करंट अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी बारे में कम है ज़्यादा है किसी अंडरस्टैंडिंग या बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग गैप होता है यहाँ पे, ठीक है, करंट अंडरस्टैंडिंग और जो रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रोसेस का, तो उन इसके इस बंदे के अंडरस्टैंडिंग और उस रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग में जो डिफरेंस होता है वो आपका लर्निंग गैप होता है ऑब्वियसली। अब अगर वो मैनेजर वो ओपन हो, वो जो है लर्निंग को वेलकम करे, अपने प्रेजुडिस को साइड पे रखे, तो वो क्या करेगा, ही और शी वुड नीड फॉर इंक्वायरी एंड चेंज। वो कहेगा कि फाइन आई नीड टू आस्क एनीवन कि यार कैसे होता है ये चीज़, ठीक है। और फिर इसी तरह वो चीज़ समझ के ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सिस्टम का जो है, सिस्टम में जो हम लोगों ने देखा था कि डिले होता है, सॉरी ओके, सिस्टम में डिले होता है कि जो चीज़ उन्होंने सीख ली होती है या जो चीज़ पूछ रहा होता है उनका विद इन सेकेंड्स या स्पॉन्टेनियसली उसका जो है अंडरस्टैंडिंग तो उस तरह डेवलप नहीं होती। ऑब्वियसली कुछ डिले होता है लेकिन अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है इन्हेंस हो जाती है। और ये इस
सर्कुलर उसमें चल रहा होता है, अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय, तो क्या करता है, अपने आप को इन्हेंस करता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी टू दैट, ठीक है, अब परसीव्ड नीड फॉर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर, पता है बंदे को कि यार मुझे न्यू अंडरस्टैंडिंग या बिहेवियर जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मेरी कम है, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या नहीं करता हूँ, अब जो है डिफेंसिव रूटीन्स उस बंदे में होती है। वो कहता है कि यार मैं कैसे जो हूँ एक्सपोज करूँ कि मैं जो हूँ इस चीज़ में जो है लैक करता हूँ या ये डिफिशियंसीज है। तो ये डिफेंसिव रूटीन जो है वो क्या कॉज करता है, दैट कॉज इज थ्रेट टू हिज पर्सनालिटी, थ्रेट टू हिज प्रेजुडिस, ठीक है। और फिर जो है लर्निंग गैप जो है इसी तरह प्रिवेल करता है, वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ इस सर्कुलर पाथ पे जो है हम लोगों ने क्या करना है, चलना है, नॉट ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, द मिसिंग लिंक प्रैक्टिस, अगेन बात की जाती है कि प्रैक्टिस नहीं है। टीम लर्निंग इज अ टीम स्किल, अ ग्रुप ऑफ टैलेंटेड लर्नर्स विल नॉट नेसेसरीली प्रोड्यूस अ लर्निंग टीम, ठीक है। लर्निंग टीम्स लर्न हाउ टू लर्न टुगेदर, वही बात है कि पर्सनल मास्टरी इंडिविजुअल लेवल पे तो होती है, लेकिन टीम लर्निंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। वहाँ पे लर्निंग जो है एक साथ होती है, टुगेदर होती है, ठीक है। टीम स्किल्स आर मोर चैलेंजिंग टू डेवलप देन इंडिविजुअल स्किल्स। जो आपके टीम स्किल्स हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल स्किल। इंडिविजुअल स्किल्स तो आसान है, आप कर सकते हो, अपने आप एक काम करो, लेकिन टीम में आपकी वही डायलॉग, डिस्कशन, यू हैव टू विथहोल्ड योर परसेप्शन और योर अजम्पशन, आपने जो है डिफेंसिव रूटीन को जो है सप्रेस करना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। सही है, लर्निंग टीम्स नीड प्रैक्टिस फील्ड्स, ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस, टू डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस फील्ड्स आर डेवलपिंग, practicing dialogue so that team can begin to develop its joint skills in fostering team IQ, ठीक है। प्रैक्टिस करना है डायलॉग को, creating learning laboratories and micro worlds, computer supported environment where team learning confronts the dynamics of complex business realities, case studies, आपके जो है virtual realities या virtually जो है आजकल कनेक्ट होते हैं, तो आपने केस स्टडीज करनी है, ऐसे सिनारियोज जो है वो पेश करने हैं, और फिर उस पर जो है टीम के डायलॉग होने चाहिए, और अल्टीमेटली उनका कोई सोल्यूशन जो है ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर डायलॉग सेशंस, हैव ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम कम टुगेदर, एक्सप्लेन द ग्राउंड रूल्स ऑफ द डायलॉग, ठीक है। enforce those ground rules. If anyone is not able to suspend his assumptions, the team acknowledge that is now discussing and not dialoguing, ठीक है। कहता है कि आपके ग्राउंड जो रूल्स होते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, उनको जो है सामने रखना है, और सबको जो है ये बताना है, कम्युनिकेट करना है कि दीज आर द ग्राउंड रूल्स। और उसमें अगर कोई बंदा जो है अपने अजम्पशन को सस्पेंड नहीं करता, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने प्रेजुडिस को जो है पीछे नहीं रखता, तो आपने क्या करना है, उसी टाइम उसको इंटरवीन करना है कि दिस इज डिस्कशन नॉट द डायलॉग। मेक इट पॉसिबल फॉर अ टीम मेंबर्स टू रेज द मोस्ट डिफिकल्ट, सटल एंड कॉन्फ्लिक्चुअल इशूज एसेंशियल टू द टीम्स वर्क। आपने जो आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, आपने अनकंफर्टेबल इश्यूज को जो है टच करना है। यू डोंट हैव टू बी फ्राइटन फ्रॉम योर बॉस और योर मैनेजर, ऐसे इश्यूज को आपने रेज करना है, ठीक है, आपने ओपन रहना है। ओके, इनके एग्जांपल्स दी गई है यहाँ पे, डायलॉग के ग्राउंड रूल्स वगैरह दिए गए, आपने ये सारी चीज़ें एग्जांपल जो है देखनी है खुद ही, सही है। यहाँ पे ऐसे सिनारियो दिए गए कि जहाँ पे जो है दो टीम्स के दरमियान कोई मसला है और उसको फिर कैसे सॉल्व किया गया है, सही है। That's all for today. I hope you got it. जो भी मसला होगा आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्लास होगी, अगर होगी, तो उसमें हम लोग जो है पूरे को इन नटशेल हम डिस्कस करेंगे, ये जो 5 डिसिप्लिन्स थे, ठीक है। That's all. Thank you.